ये कहानी है बनारस की। इस गांव में अनुज नाम का एक लकड़हारा रहता था। अनुज अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अनुज गांव के जंगलों से लकड़ी काट के बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियों को बेचकर आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट भरता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। बनारस गांव में यूं तो अक्सर गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चले जाता था, मगर इस बार तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी ज़्यादा बढ़ी है। इस गर्मी में काम करना बहुत कठिन हो गया है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे ये शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमसे अच्छे तो शहर वालों की किस्मत है जो गर्मी में भी दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख परेशानी हम गरीब के ही नसीब में आती है। न जाने पिछले जन्म में कौन सा बुरा कर्म किया था जो इस जन्म में भगवान ने हमें इतना गरीब बनाया है कि इतनी सड़ी गर्मी में हमें कूलर भी नहीं खरीद सकते। ज़रा सुनिए, देखिए, ना हो सके तो इस गर्मी में हमें कूलर दिला दीजिए। बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके आते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर पे पड़ेगी तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। अभी राजू और पिंकी बोल पड़ते हैं। हमें कूलर दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। पापा, परसों जब हम जमींदार की दावत पे गए थे तो उनके घर में बड़े बड़े कूलर लगे थे। बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी कूलर दिला दो ना। रेखा, तुम्हें तो पता है ना कि कूलर मैं नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता होगा और हमारे गांव में कूलर केवल जमींदार जी के पास और गांव में रहने वाले कुछ अमीर के पास ही है। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। इतना कहकर अनुज काम के लिए निकल जाता है। तो बच्चों, जाओ अपने स्कूल का काम करो। लगता है हमारा कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। भगवान, क्या करूं? रेखा और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी ये इच्छा पूरा करना चाहता हूं, मगर इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके लिए कूलर खरीद सकता हूं। लकड़ियों को बेचकर जितना पैसे आते हैं उसमें मुश्किल से खाने पीने का हो पाता है। तो ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर जाते वक्त एक बार कूलर की दुकान पे जाकर कूलर का भाव पूछ कर आऊँगा। लकड़ियाँ काटने के बाद अनुज घर जाते वक्त कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 5,000 से शुरू है। बताइए आपको कौन सा कूलर चाहिए? ये बड़ा वाला या ये छोटा वाला? ये बड़ा वाला बिल्कुल एसी जैसा हवा देता है। बोलो कौन सा लेना है? भैया, अभी बस मैं दाम पता करने आया था। अभी मैं जाता हूँ। अनुज घर के लिए निकल जाता है। जाते जाते उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। जब वो आसपास देखता है तो उसे एक बच्चा दिखाई पड़ता है। अनुज उस बच्चे को गोद में उठाता है और जैसे वो उठाता है उसे पता चलता है कि बच्चे को तो बहुत तेज़ बुखार है और वो बहुत रो रहा है। शायद उसे भूख भी लगी होगी। वह तुरंत पास के छोटे से हॉस्पिटल में लेके जाता है और उसका चेकअप करवाता है। उसको दवा दिलाता है और दूध ले लेता है। आज उसने जो 300 रुपये कमाए थे वो भी यूज़ हो जाते हैं। अनुज घर पे पहुंचते ही उसकी बीवी ए जी, ये किसे उठा लाए हो? रेखा, ये बच्चा मुझे रास्ते में मिला। बहुत रो रहा था और इसके आसपास भी कोई नहीं था, इसलिए मैं घर पे ले आया। हम खुद कैसे तैसे खा पी पाते हैं, हम इसे कैसे संभाल पाएंगे? चलो अभी
पैसे दो, मुझे राशन लाना है। घर में राशन ख़त्म हो गया है। आज तो सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। बच्चा बहुत बीमार था, हॉस्पिटल में सारे पैसे लग गए। अरे बाप रे, ऊपर से गर्मी भी कम थी जो हमें आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। दूध लाया हूँ, तीनों बच्चों को पिला दो पहले और सुला दो। जी हाँ, ये भगवान हमारी किस तरह की परीक्षा ले रहा है। हमें बिना खाए सोना पड़ेगा। बहुत रात हो जाती है और सब बच्चे सो जाते हैं। बिना खाए रेखा और अनुज को नींद ठीक से नहीं लगती। सुबह होती है जैसे तैसे अनुज लकड़ी काटने जाता है। उसके साथ आज उसकी पत्नी भी साथ में जाती है, छोटे बच्चे को गोद में उठा के। ये जी, मैं भी आज आपके साथ चलूँगी। घर में तो कुछ काम है नहीं, तुम्हारी कुछ मदद ही कर लूँगी। ठीक है। दोनों पति पत्नी साथ में जाते हैं। जंगलों के रास्ते में चलते चलते अचानक बहुत बड़ा भालू आ जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। वाह, मैं बहुत दिनों से सोया हुआ था। आज उठते ही मुझे बहुत सारा मांस खाने मिलेगा, मैं सोचा भी नहीं था। मेरी पत्नी और ये छोटे से जान को जाने दो, तुम मुझे खा लो। नहीं, तुम मुझे खा लो और मेरे पति और बच्चे को जाने दो। तब तक रेखा के दोनों बच्चे जो घर में सो रहे थे वो भी आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, अब मुझे एक हफ्ता खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाँचों को रोज एक एक दिन मार के खाऊंगा। भालू जी, मेरे परिवार को जाने दीजिए, आप मुझे खा लीजिए। मेरा शरीर इतना स्वादिष्ट लगेगा कि आपको एक हफ्ते कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पत्नी और बच्चे रोने लगते हैं और भालू मान जाता है। जैसे ही वो अनुज को खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे अचानक भालू गायब हो जाता है और बच्चा अचानक कोई देवता के रूप में आ जाता है और अनुज को कहता है, मैं देख रहा था इस बच्चे की सहायता के लिए कौन आता है, जिसमें तुम सफल हो गए। मैं तुम्हें ये जादुई कुल्हाड़ी देता हूँ। जिस भी लकड़ी को तुम इस कुल्हाड़ी से काटोगे वो सोने की हो जाएगी और तुम उसे बेचकर अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हो। सुनिए जी, आज पता चल गया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अनुज वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, वो लकड़ी सोने की हो जाती है और वो सोनार के इधर बेच देता है और खूब पैसे कमाता है। वो बड़ा घर और कूलर क्या, अब वो एसी ले लेता है और पूरी फैमिली बहुत आराम से जीती है।